देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके धन्यवाद। बेंजामिन नेतन्याहू, हमास के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के बारे में क्या जानना चाहिए? क्या आईसीसी के पास इजरायल पर अधिकार क्षेत्र है? हालांकि इजरायल ने रोम संविधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, एक संधि जिसने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय बनाया, इसका मतलब यह नहीं है कि आईसीसी इजरायली नागरिकों पर मुकदमा नहीं चला सकता है। आईसीसी के अभियोक्ता करीम खान ने कहा था कि गाजा में इजरायल और इजरायल में हमास द्वारा किए गए अपराध न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी के अभियोक्ता ने युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और हमास के नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग की है। न्यायालय के करीम खान ने एक बयान में कहा कि वह हमास के याह्या सिनवार, मोहम्मद दैफ और इस्माइल हनीफ के लिए गिरफ्तारी वारंट के लिए आवेदन कर रहे हैं क्योंकि वे युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें इजरायल में हमास के नेतृत्व में 7 अक्टूबर को सैकड़ों इजरायली नागरिकों की हत्या और 245 बंधकों को लेना शामिल है। यह मानने के लिए उचित आधार की थिनस्टेल अभियोक्ता ने हमास पर हत्या, विनाश, बंधक बनाने और यौन हिंसा के कृत्यों का आरोप लगाया। खान, जिन्होंने नेतन्याहू और इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के लिए आईसीसी से गिरफ्तारी वारंट के लिए अनुरोध किया, ने कहा कि उनका मानना है कि वे युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए जिम्मेदार थे, जिसमें नागरिकों को भूखा रखना और जानबूझकर नागरिक आबादी के खिलाफ हमले करना शामिल है। इजरायली पीएम और हमास के लिए गिरफ्तारी वारंट का क्या मतलब है? गिरफ्तारी वारंट का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति दोषी है, लेकिन यह नेतन्याहू और हमास नेताओं के लिए एक लंबी सुनवाई का कारण बन सकता है। ये नरसंहार नहीं है, बिडेन ने आईसीसी द्वारा नेतन्याहू के लिए गिरफ्तारी वारंट मांगे जाने पर कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने आईसीसी द्वारा इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की आलोचना की। बिडेन ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी द्वारा लगाए गए आरोपों के विपरीत गाजा में जो हो रहा है वह नरसंहार नहीं है। उन्होंने कहा, इन वारंटों का चाहे जो भी अर्थ हो, इजरायल और हमास के बीच कोई समानता नहीं है। इजरायल नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहता है। फ्रांस ने इजरायल के प्रधानमंत्री और अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की आईसीसी की मांग का समर्थन किया। फ्रांस ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और हमास के 3 नेताओं, जिनमें हमास के प्रमुख याह्या सिनवार भी शामिल हैं, पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी के अनुरोध का समर्थन किया है। फ्रांस, गाजा में किए गए युद्ध अपराधों के जवाब में वारंट मांगे गए थे। आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट का इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए क्या मतलब है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के मुख्य अभियोक्ता ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे इजरायल हमास युद्ध के दौरान कथित युद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट मांगा है। यदि वारंट जारी किया जाता है, तो द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, यदि नेतन्याहू न्यायालय के 124 सदस्य देशों में से किसी एक में जाते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार किए जाने और मुकदमे के लिए हेग भेजे जाने का जोखिम होगा। ऐसी देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। ऐसी देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।